सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान है। इस वक्त जितने भी परमेश्वर की सेवकाई के ऑनलाइन देख रहे हैं, हम भारत से और भारत के बाहर भी जितने लोग देख रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब पे और फेसबुक पे जितने भी लोग आप ज्वाइन होने वाले हैं, हर एक को परमेश्वर आज आशीष देगा। और जो लाइव हम छोड़ रहे हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की आशीष के लिए, जो हमारी प्रार्थना लोगों तक पहुँच रहा है, परमेश्वर की गौरव के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। इस वक्त खुदावंद की आत्मा आप सबसे बातें करेगा, इसलिए इस वक्त हम प्रार्थना करें, उसके बाद परमेश्वर की महिमा के लिए उसके वचनों में जाएं। हालेलुया। प्लीज क्लोज योर आईज। Oh hallelujah. Thank you Lord, Lord Jesus. Thank you. Thank you. Thank you Lord. All glory to your Lord Jesus. All glory to your name, O Lord Jesus. All glory to your name, O Lord Jesus. You are mighty, you are holy, you are Lord of Lords, you are King of all. Hallelujah. I worship you, I praise you, O Lord Jesus. Hallelujah. I believe you, O Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. हालेलुया। प्यारे खुदावंद, इस वक्त तमाम सुनने वाले लोगों के ऊपर आपकी महिमा आने दीजिए, आपकी उपस्थिति आने दीजिए, आपकी गौरव होने दीजिए प्रभु राजा। और प्रभु राजा हर एक के जीवन में आप बात कीजिए, हर एक के जीवन में आपकी महिमा होने दीजिए। और हर एक जन प्रभु राजा जो आज ऑनलाइन देखने वाले, हर एक के जीवन में आपकी 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 नाम की प्रशंसा हो, आपके जिब्राइल स्वर्गदूत भेज दीजिए, आपकी मिकाईल स्वर्गदूत भेज दीजिए, और प्रभु राजा आपकी गब्रिएल स्वर्गदूत भेज दीजिए, और प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए। तमाम पुणे में, चिंचोड़ में, महाराष्ट्र में, भारत में आपकी महिमा होने दीजिए। सारा जलाल आपको देते प्रभु, आपके वचन का रहस्य आप देंगे। धन्यवाद। सारा जलाल आपको देते हो। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, अपना कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम वचनों में जाए। आपका जो बाइबल अध्ययन है, बाइबल स्टडी है, उसके ऊपर ध्यान करें, क्योंकि आपको पता है इस भयानक समय में आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों की जरूरत है। हालेलुया। तो हम वचनों में चाहे, हम जो अध्ययन कर रहे थे लास्ट टाइम, जो हमने अध्ययन किया, उस अध्ययन के ऊपर हम ध्यान देंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। आज की शाम हर एक परिवार, हर एक घर आशीष पाएगा। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप और मैं परमेश्वर के वचनों में आशीष का कारण और आशीष का भागीदार है। हालेलुया। तो मैंने लास्ट हफ्ते एक विषय आपके सामने रखा था, एक टॉपिक आपके सामने रखा था, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होना जरूरी है। और आज तीसरा भाग है, पार्ट 3 है, और इस पार्ट 3 में परमेश्वर आप सब जन से बातें करेंगे। और ये जो विषय है, ये विषय के अनुसार आज के आपके जीवन में परमेश्वर उसकी उन्नति, उसकी बरकत, उसकी महिमा आपके जीवन में भेज देगा। हालेलुया। तो एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। तो आज तीसरा भाग है। इस तीसरा भाग में हम देखेंगे हमारा जो वचन है, जिस वचनों के ऊपर से हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस वचनों के ऊपर हम सीख रहे हैं, उस वचनों की ओर ध्यान देंगे। रोमियो के पुस्तक अध्याय 13 वचन 8 में हम जाएंगे। रोमियो के पुस्तक अध्याय 13 वचन 8। हालेलुया। 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 उतने हालेलुया। 8 वचन में है हम। 8 वचन में रोमियो की पुस्तक 13:8। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बातों में किसी के कर्जदार न हो। बाइबल में लिखा है आपस की प्रेम को छोड़। हालेलुया। आज मसीह व्यक्ति, बिलीवर्स व्यक्ति ने जो हम आपस के प्रति जो प्रेम है, आपस के प्रति जो विश्वास हम जताते, ध्यान से सुनेगा, आज हम जो कदम और जो जीवन जग रहे, विश्वासु जीवन जग रहे। और इस विश्वासु जीवन में पौलुस ने कहा, एक आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बातों में किसी के कर्जदार न हो। हालेलुया। प्रेम, बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है तुम प्रेम के ही कर्जदार बन सकते हो। मसीह ने जो प्रेम आपको सिखाया है, मसीह ने जिस प्रेम के बारे में आपको बाइबल के अनुसार बताया है, जो प्रेम मसीहा ने उस क्रूस पे जताया है, उस क्रूस की प्रेम को छोड़ और किसी बातों में किसी का कर्जदार ना होना। हालेलुया।
ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि हम आज जिस तरह मैंने लास्ट हफ्ते आपको कहा, आज वे मनुष्य जाति जो है, मनुष्य व्यक्ति जो है ना, हर एक दुनिया की बातों में और इस भौतिक जगत की चीजों में कर्जदार बन चुका है। शैतान का कर्जदार बन चुका है, गुलाम बन चुका है। हालेलुया। टेंशन का कर्जदार बन चुका है, चिंता का कर्जदार बन चुका है, बीमारियों का कर्जदार बन चुका है। हालेलुया। और बीमार के पड़ते पड़ते अपना धन संपत्ति समाप्त कर दिया है, भौतिक जगत के कर्जदार बन चुके। पर बाइबल हमें सिखाता है, आप छोड़ो इन बातों, आप उठो इन बातों से, कुछ अलग जगह में निकल जाओ, जहाँ पे मसीहा के प्रेम को आप प्राप्त कर सकते हैं और एक दूसरे के प्रति, मसीह भाई बहन के प्रति और आपके पड़ोसी के प्रति और आपके जीवन में जितने भी लोग आपके आजू बाजू में रहते हैं या परमेश्वर भेजता है, उनके प्रति आप उनके और प्रेम का कर्जदार बनो। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के लहू का कर्जदार हैं। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के प्रेम का कर्जदार हैं। आज हम यीशु मसीह के उस किए हुए हर एक भलाई का कर्जदार हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो प्रेम मुझसे किया ना, मैं आज उसके प्रेम का कर्जदार हूँ, मैं आज उसके लहू का कर्जदार हूँ। हालेलुया। और उसका कर्ज अदा करने के लिए उसने जो मेरे ऊपर या संपूर्ण सृष्टि के ऊपर किया है, या जो मसीह के ऊपर विश्वास रखता है, या संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए उसने जो प्रेम का कर्जदार प्रेम का उसने जो हमें दर्शाया है प्रेम, उसका अदा करने के लिए आप और मैं तैयार हो जाए। मसीह की यही इच्छा है। आज की शाम परमेश्वर की आत्मा आप सब जन से बात कर रहा है। हालेलुया। हमें किसी का कर्जदार बनने की जरूरत नहीं, हमें कोई बीमार की तकलीफ की शैतान की कर्जदार बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि शैतान के जोखड़ को तोड़ने की जरूरत है। शैतान ने जो हमारे ऊपर जुए लगाया है, उसको तोड़ने की जरूरत है आज हमें, और मसीह के प्रेम में चलने की जरूरत है। इसलिए आपस के प्रेम को छोड़ा किसी बातों में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है। आज जिस पुस्तक बाइबल को लेके आज घूम रहे हैं, आज आप जिस बाइबल पे परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो बाइबल आज हमें ये सिखाता है कि तुम, यहाँ पे वचनों में क्या लिखा हुआ है, वचन कहता है क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो बाइबल है ना, किसने आज बाइबल पूरा किया आपको पता है? जिसने दूसरे से प्रेम रखना सीखा। हालेलुया। मसीह ने ना, मसीह जो यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट, जिस लॉर्ड के ऊपर आज हम विश्वास करते हैं, उसने ना सारा नियम पूरा कर दिया, सारा व्यवस्था उसने पूरा करके सूली पर वो लटक गया, सूली पर वो मर गया, उसने व्यवस्था पूरा कर दिया। पापों की व्यवस्था, पापों की नियम, पापों की हर एक चीज आपके और मेरे ऊपर जो पापों का दोष लगा हुआ था, चिट्ठी पत्र, उसको उसने पूरा समाप्त कर दिया। और आज उसने दोष पत्र निकाल के आपके और मेरे ऊपर उसके प्रेम का पत्र बाइबल दे दिया। उसके प्रेम का पत्र आज बाइबल हमें दे दिया। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो दूसरे से प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था पूरा किया। हालेलुया। अगर आप मसीह होने के बावजूद आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, तो आपने व्यवस्था पूरा नहीं किया है, बाइबल पूरा नहीं किया है, मसीहा की इच्छा पूरा नहीं किया है, मसीहा की नाम पूरा नहीं किया है, मसीहा की बात पूरा नहीं किया है, मसीहा की लहू का कर्ज आपने अदा नहीं किया है अभी तक। हालेलुया। इसलिए वचनों में लिखा हुआ है, जो एक दूसरे से प्रेम करता है। हालेलुया। आज पूरा बाइबल का सारांश यही है कि तुम दुश्मन से प्रेम करो। हालेलुया। आज पूरा बाइबल हमें यही सिखाता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। मन में कड़वाहट, दिमाग में बुराई, मन में बुराई, दूसरे के प्रति निंदा, दूसरों का ठट्टा करना, हालेलुया, इस सारे बातों को लेके आप मसीहा की व्यवस्था पूरा नहीं कर पाओगे। आपको अगर चलना है, आपको अगर समझना है, आपको अगर मसीह की वचनों को अपने जीवन का ज्योति बनाना है, तो आज आपको एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना होगा। हालेलुया।
जिसने एक दूसरे से प्रेम करना सीखा, बाइबल कहता है उसी ने बाइबल का हर एक वचन पूरा किया, या परमेश्वर का इच्छा उसने पूरा किया। क्योंकि हमारा प्रभु ने यही काम करके स्वर्ग में चला गया। यीशु मसीह ने यही काम करके आज पिता के दाहिने ओर जाके बैठा है। दुश्मन से भी प्यार करना मसीह ने सिखाता है, गैरों को भी प्यार करना मसीह ने सिखाता है। इसलिए मैंने लास्ट हफ्ते में भी कहा था, अपनों से तो हर कोई प्रेम करते हैं, पर कभी दुश्मन से प्रेम करके देखो। हालेलुया। इसलिए मैंने लास्ट टाइम उस एलिसा और उस विधवा के बारे में मैंने कहा था, हम वहां पे कुछ अध्ययन कर रहे थे। फिर से एक बार हम वहां पे जाएंगे। 2 राजा की पुस्तक अध्याय 4 वचन 1 से 4 तक हम देखेंगे। 2 राजा की पुस्तक अध्याय 4 में जाएंगे हम। 2 राजा की पुस्तक अध्याय 4 वचन 1। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बना के ले ले। एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उस बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई। ध्यान से सुनेगा। जब ये विधवा थी और इसके 2 बेटे थे, और इसका जो पति था वो सेवक था। और उस स्त्री ने उस एलिसा के पास आके कही कि तेरा दास था, वो तेरा सेवक था, तेरा हाथ के नीचे काम करता था, परमेश्वर का जन था वो। और इसने कहा, इसने कही कि अब जो है ना वो जिसका कर्जदार था, वो जिससे कर्ज लिया था, वो अब आया है कि दोनों बेटे को पकड़ के गुलाम बना के लेके जाए, दास बना के लेके जाए। अब अभी इसको कहते कि बता परमेश्वर का जन एलिसा, आप बताइए कि मैं क्या करूँ। अब एलिसा ने पूछा, खुदा के दास ने पूछा कि तेरे घर में क्या है। हालेलुया। उसने अपना जो उसके मन में जो परमेश्वर ने डाला था सेवक के मन में, तो उसने पूछा तेरे घर में क्या है। और उस विधवा वाली बोली कि एक हंडी तेल को छोड़कर, एक छोटे बर्तन में एक हंडी में थोड़ा सा तेल है, उसको छोड़ और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यानी कि हर चीज, हर बातें उसके घर में समाप्त हो चुका। मैं नहीं जानता कि उसके घर में कितना वस्तु थे, मैं नहीं जानता उसके घर में कितना पैसा था, मैं नहीं जानता परमेश्वर ने उसको कितना संभाल के रखा था या ब्लेसिंग दिया था, पर आखिर में उस स्त्री के घर में ऐसा वक्त, ऐसा परिस्थिति आया कि वो कहती है कि आप थोड़ा सा तेल छोड़ के और कुछ भी नहीं है आपके दासी के पास। हालेलुया। एलिसा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या है तुम्हारे घर में? उसने कहा तेल है। उसने कहा तेल है। अब परमेश्वर तेल से ही चमत्कार शुरुआत करेगा। अब परमेश्वर जो तेल है तेरे घर में, वो तेल से ही शुरुआत करेगा। परमेश्वर आशीष। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है, पर आपके पास जो है वो खुदा के सामने रखना चाहिए। हालेलुया। उस विधवा माई के पास तेल था, उसने उस तेल को, यानी कि परमेश्वर के दास के वचनों के कहने के अनुसार, यानी कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार उस तेल के ऊपर जो दास ने कहा था ऐसा ऐसा करना, और उसने वैसे करते गए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे उस परिस्थिति से निकाला। हालेलुया। आज के घड़ी में, आज के समय में मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, और बल्कि ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ आशीष के पीछे और आशीष मांगते मत रहिए खुदा से। आप कभी खुदा आपकी इच्छा क्या है कि मैं करूं, ये कहना आप सीखे, और ये प्रश्न कभी खुदा से पूछे कि खुदा आप मेरे जीवन में क्या चाहते हैं।
यीशु मसीह आप मेरे जीवन से, आज की घड़ी में ऐसा हो चुका है कि हम सिर्फ आशीष मांगते रहते, आशीष मांगते रहते। खुदा मुझे आशीष दे, खुदा मेरा ये काम कर दे, खुदा मेरा वो काम कर दे, खुदा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। ठीक है, आशीष मांगो, आशीष के विरोध में मैं नहीं कह रहा हूँ, पर उससे भी बढ़कर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के मर्जी पूरा करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाइए। हालेलुया। खुदा के काम करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाइए। क्या सिर्फ आशीष 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 के आगे कोई दुनिया नहीं है क्या? हालेलुया। आशीष के आगे क्या कोई दुनिया नहीं है? आशीर्वाद के आगे कोई दुनिया नहीं है ना? आशीष के उस पार जाके भी आप खुदावन के काम कर सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए आप हमेशा आशीष 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 मांगते मत रहिए खुदा से। कभी तो खुदा से पूछे कि खुदा मेरे घर में क्या है, मेरे जीवन में आपने क्या दिया है, मैं उस चीजों के द्वारा भी आपकी सेवकाई करूंगा। हालेलुया। ना कि बल्कि आशीष मांगता रहूंगा, ना कि खुदा की मैं कहता रहूं खुदा मुझ पर रहम कर, मुझे आशीष दे, मुझे ये दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, मुझे मोबाइल दे, मुझे टीवी दे। हालेलुया। खुदा दे दे दे। हालेलुया। कभी खुदा ऊपर से देखता होगा, अरे बेटा मैंने इतना दिया है तुझे, इतना दिया है, इतना देने के बावजूद भी तू कितना लालची है, मेरा काम तो कर रहा नहीं, मेरा आज्ञा तो मान रहा नहीं। हालेलुया। तेरे पास जो मैंने दिया है उसका कुछ हिस्सा मुझे दे रहा है क्या? हालेलुया। है ना? आज मसीह लोगों में हमारा विश्वास होना चाहिए, अरे खुदा ने मुझे ये दिया, उसके बावजूद मैं खुदा को उसके बदले क्या दूं? ऐसा बोलने वाले कोई है क्या? हालेलुया। खुदा ने मुझे ये दिया, मैं उसके बदले खुदा को क्या दूं? हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे वगैरह वगैरह जो कुछ आशीष है वो सारी चीज मुझे दिया है, पर मैंने खुदा को कभी कुछ दिया है क्या? हालेलुया। ऐसे सुनेगा, परमेश्वर देता है, सब कुछ देता है, दे के भी देखता है। और जब हम देने के बाद में भी दे के आशीष इतना हो जाती है हमारे घर में, हमारे जीवन में, एक दिन हम खुदा को ही भूल जाते हैं। अब आशीष देने के बाद में खुदा को कुछ हिस्सा देने भी हम भूल जाते हैं। इसलिए इस विधवा ने क्या करी? ठीक है, इस विधवा को जरूरत था पैसे की, इस विधवा को जरूरत थी उस कर्ज फेडने के लिए, इस विधवा को जरूरत था ब्लेसिंग आशीर्वाद की। हालेलुया। और ये सारे होने के बावजूद भी जब ये औरत खुदा के दास के वचनों के सुनने के अनुसार घर पे गई और अड़ोसी पड़ोसी से बर्तन लेके आई, अरे एक बर्तन में तेल उंडेलते गई, और जितने बर्तन भरता गए वो बर्तन दास ने कहा था कि आप बाजू में रखना, साइड में निकाल के रखना, इतना बर्तन लेके आना आजू बाजू से मांग के, और जितने भी बर्तन तुम लेके आओगे वो भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा। हालेलुया। भरते जाएगा। और भरने के बाद में ये दासी, ये खुदा की जो व्यक्ति थी, ये जो स्त्री थी, विधवा स्त्री, ये सारे चीज भरने के बाद में बर्तन भरते जा रहा था तेल से, और उसके बाद में भरने के बाद में ये फिर खुदा के दास के पास आई और बोली, दास अरे एक बर्तन भर चुका है। आई वापस और कहा कि दास परमेश्वर का जन हर एक बर्तन भर चुका है, तेल से भर चुका है। चारों तरफ से अड़ोसी पड़ोसी के लोगों से मैंने जो बर्तन लेके आई थी, सारा बर्तन तेल से भर चुका है। हालेलुया। देखो इस विधवा का मन में कितना बड़ा विश्वास था। हालेलुया। और ये खुदा के दास ने आपने प्रति जो व्यवहार करना चाहा था वही व्यवहार उसने किया। हालेलुया। खुदा के दास ने ये नहीं कहा कि मेरे पास है मैं तुम्हें दूंगा, पर खुदा के दास ने कहा कि तेरे पास क्या है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना, आज हम सिर्फ आशीष मांगते रहते, आशीष मांगते रहते, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरा ऐसा कर, प्रभु मेरा वैसा कर। ठीक है, प्रभु ने किया है, कितने तो बार परमेश्वर ने चमत्कार करके बताया, कितने तो बार परमेश्वर ने आशीष दे के बताया, पर आशीष देने के बावजूद क्या हमने खुदा के लिए कुछ किया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमने खुदा के जन के लिए कुछ किया? क्या हमने परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ किया? आज मसीह व्यक्ति इतने नासमझ नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते। आज खुदा के व्यक्ति बिलीवर्स इतना नासमझ नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं आज आपसे सच कहना चाहता हूँ, खुदा, मैंने आपको पहले कहा कि खुदा ऊपर से देखता होगा, अरे मैंने तुझे कितने तो बार आशीष दिया है, अरे मैंने तुझे कितने तो बार संभाला है, अरे मैंने कितने तो बार तुझे शैतान के हाथों में जाने से बचाए, अरे कितने तो बार मैं तुझे गिरने से बचाए, कितने तो बार मैं तेरे घर में आया। हालेलुया। पर क्या तूने मेरे लिए कुछ किया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस दासी के जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया ना, उसके बावजूद वो दासी जो विधवा औरत थी, वो दास के पास आई और कहा कि सब कुछ आशीष मिल चुका है, मेरे बर्तन तेल से भर गया है, अब मैं क्या करूं? हालेलुया। अब मैं उस तेल का क्या करूं? और खुदा के दास ने कहा, जा सारा तेल बेच डाल। हालेलुया। सारा तेल बेच डाल और उसमें से तू तेरा कर्ज अदा कर। हालेलुया। आज उस व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो खुदा के वचनों के मुताबिक कुछ तो भी करना चाहता है। हालेलुया। मैं आज आपसे सच कहना चाहता हूं, बीते कई दिन से, बीते कई वर्षों से या 2020 से, हालेलुया, ऐसा भयानक समय आ गया है कि आज हम खुदा के लिए कुछ करना चाहिए। 2020 से आज 2020-2021 के 2 साल में हम देख रहे हैं कितना महाभयानक समय आया है। हालेलुया। 2019 तक आपने सिर्फ मांगा होगा खुदा से, और 2020 से ऐसा भयानक समय आया है कि हम खुदा को देने वाले बने। हालेलुया। खुदा को दे। हालेलुया। कुछ नहीं लेके जाएंगे आप और मैं, खुदा को देंगे। खुदा के लिए आप कुछ करोगे, होगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। हालेलुया। सिर्फ आशीष आशीष आशीष। अब इस बातों को छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब खुदा के लिए कुछ करना सीखो, खुदा के लिए कुछ करना सीखो, खुदा के राज्य में कुछ होना सीखो। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है आपको और मुझे। परमेश्वर ने इतना आशीष दिया है, तमाम लोग, न जाने कितने करोड़ों लोग आज इस भूमि में जाके मिल गए। आज खुदा ने आपको और मुझे संभाला, इससे बड़ा आशीष कुछ नहीं। आज खुदा ने जीवित रखा आपको और मुझे। खुदा कहता है, मैं तुझे और भी छुटकारा दूंगा, मैं तुझे और भी चंगाई दूंगा, पर मेरे लिए तो क्या कर रहा है? सिर्फ मांगने वाला है या कुछ करने वाला भी है? हालेलुया। सिर्फ मांगने वाला बन रहा है, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे ये कर, मेरा वो कर। कभी आपने पूछा है, खुदा मैं भी तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, खुदा मैं भी तेरे लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी सेवकाई में कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, परमेश्वर के मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ बोलना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। हालेलुया। आपके आशीष है ना, इस तरह कुछ करने के लिए आपके इरादा होगा ना, तो आपके आशीष खुल जाएगा। आपके आशीष जो रुका हुआ है ना, वो परमेश्वर खोल देगा। हालेलुया। ये मैंने बाइबल कहता है। ये औरत जब खुदा के दास के पास गई और जब इसका बर्तन भर गया, इसको आशीष मिल गई, तो फिर खुदा के जन के पास जाके कही कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं उस तेल का? हालेलुया। जो आशीष मुझे मिला है, मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज आपके घर में खाने के लिए अनाज नहीं, ऐसा नहीं है कि आज आपको खुदा ने कम दिया है। हालेलुया। एक वक्त की रोटी क्यों ना हो, खुदा ने आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके संसार में बुलाया है और दिया है। हालेलुया। है ना? आज हम हमारे जीवन में हर बातों की इस्तेमाल या हर बातों में हम आशीषित हैं। हालेलुया। हर बातों में परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। कभी ऐसा मत कहना कि मुझे खुदा ने दिया नहीं, इसमें खुदा की नाम की निंदा न हो आपके द्वारा। हालेलुया। हमेशा आपके जीवन में जो है ना, उसी में खुश रहना। खुदा ने आपको बहुत दिया है, खुदा ने आपको भर भर के दिया है, खुदा ने आपके जीवन को संभाल के यहाँ तक चलाया है, खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उसने आपका लहू दे दिया है। उससे बढ़कर क्या दे खुदा ने सब कुछ दे दिया है। अब खुदा कहता है कि अब तेरा वक्त है, तू क्या दे सकता है मेरे? क्या प्रार्थना दे सकता है? क्या तू घुटने दे सकता है? क्या तू उपवास कर सकता है? क्या तू देने के द्वारा मेरा सेवकाई कर सकता है? हालेलुया। मैं नहीं चाहता आपके और मेरे आशीष कहाँ पे रुका हुआ है, पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज खुदा के लिए आप कुछ करेंगे, परमेश्वर के लिए आपके मन में बोझ आप उठाएंगे, तो खुदा भी उसके मन में बोझ उठाएगा।
खुदा भी उसके मन में आपके लिए कुछ इरादा निर्माण करेगा। आप खुदा के लिए कुछ करने के लिए आपके मन में इरादा रखिए, खुदा भी आपके लिए कुछ करने का इरादा करेगा। ये मैंने बाइबल कहता है। इस विधवा के मन में एक इरादा था, खुदा ने मुझे जो दिया है अब मैं क्या करूं उसका। और दास ने कहा जा सारा तेल बेच दे और तेरा कर्ज जो है तू सबका कर्ज अदा कर दे। हालेलुया। और उसमें से भी कुछ बचेगा, आज उससे तेरी जो परिवार है उसका निर्वाह कर। हालेलुया। तेरा जीवन गाड़ी चला ले, उस बचा हुआ तेल में से तुझे कुछ मिलेगा। हालेलुया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस खुदा ने उस औरत को, उस विधवा औरत को मदद किया है, जिस खुदा ने उसको सारे बंधन से निकाला, क्या उसने खुदा के लिए कुछ की ना होगी? हालेलुया। 100% उसने कुछ ना कुछ की होगी। 100% उसने खुदा के लिए कुछ ना कुछ की होगी मेरे प्यारे दोस्त। इसलिए वचनों के मुताबिक अगर हम देखने गए तो उसके मन में जो इच्छा और जो भावना और परमेश्वर के प्रति जो जागृति उसके मन में आया था ना, वो कुछ अद्भुत था, सीमा के बाहर था। ऐसे परिस्थिति से उसको परमेश्वर ने निकाला, उस विधवा औरत को, क्योंकि उसके मन में खुदा के लिए कुछ करने का इरादा था। हालेलुया। इसलिए आज मैंने कहा कि एक दूसरे के प्रति कर्तव्य जाने कि क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सारी चीज कर लेते, तो बाइबल कहता है जिसने पड़ोसी से प्रेम किया है उसने व्यवस्था पूरा किया। हालेलुया। आज अगर हम पड़ोसी से प्रेम करना नहीं चाहते, आज हम पड़ोसी से परमेश्वर का प्रेम जताना नहीं चाहते, तो आपका और मेरे आशीष का ही प्रेम का होगा। हालेलुया। आज हम पड़ोसी से कम और बाहर जग से ज्यादा प्रेम होते हैं। बाइबल तो कहता है पड़ोसी से पहले प्रेम। हालेलुया। एक आपस में प्रेम कर तो तूने व्यवस्था को पूरा किया। आज हम आपस में प्रेम करना नहीं चाहते और दुनिया से प्रेम करने के लिए हम ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर का वचनों में लिखा है, अरे पहले आपस में तो प्रेम कर, फिर दुनिया से प्रेम करने के लिए निकल। पहले एक दूसरे के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम जता। हालेलुया। आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसी में, ये सब पहले पड़ोसी कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पड़ोसी आपके घर के, आपके पड़ोसी आपके बाजू के। हालेलुया। आपके पड़ोसी आपके पास्टर, आपके पड़ोसी आपके चर्च। हालेलुया। पड़ोसी। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्रति जो आप विश्वास जताते हो ना, वो विश्वास कुर्ती में लाना सीखो। आप कहते हैं मुझे खुदा के ऊपर विश्वास है। हालेलुया। आज कई इतने लोग हैं, हालेलुया, संसार में कितने तो ऐसे बिलीवर्स हैं, हालेलुया, पड़ोसी से प्रेम करना नहीं चाहते और निकले दुनिया से प्रेम करने। ग्लोरी लॉर्ड। वचनों के मुताबिक आज आपके पड़ोसी को ने आपने व्यवस्था पूरा किया है क्या नहीं, आप अपना जीवन चेक करें। मैं मेरा जीवन चेक करूंगा, फिर मैं दूसरे के प्रति परमेश्वर का प्रेम लेके थोड़ा आगे बढ़ूंगा। ग्लोरी लॉर्ड। मुझे खुदा ने जो दिया मैं दूसरे को दूंगा, मुझे परमेश्वर ने जो दिया उसको लेके भी मैं खुदा की सेवा करूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कई आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है, पर हमने खुदा को क्या दिया? हालेलुया। हमने खुदा के प्रति क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ आशीष और आशीष ही मांगते रहा जिंदगी भर, मरते दम तक कहते खुदा मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, मरते दम तक आशीष। खुदा कहता है अरे मैंने कितने तो चीज तुझे दे दिया, तूने मुझे क्या दिया? हालेलुया। वो कहते हैं ना, घर परिवार हो जाता है, संसार हो जाता है, शादी हो जाता है, शादी होने के बाद में बच्चे मांगते हैं, बच्चे दे, है ना। बच्चे होने के बाद में आप दादाजी बन जाते हैं, बच्चे होने के बाद में बच्चे का शादी होता, बच्चे के शादी होने के बाद में दादाजी बनना, बोलते प्रभु आप मुझे एक नाती दे, एक पोता दे। पोता देने के बाद में बोलते और एक पर पोता तो दिखने दे, उसके बाद में प्रभु तूने मेरे को लेके चला गया तो भी चलेगा क्या? इतने सीमा के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे भेजा है क्या? हालेलुया।
है ना, बेटा दे, बच्चा दे, बच्चे के बाद में उनके बच्चा दे, उनके बच्चे के बाद में उनके बच्चा दे, पोता के बाद में पर पोता दे, उसके बाद में मुझे लेके चला गया तो भी चलेगा। हालेलुया। यानी कि आप और मैं मतलबी जीवन जग रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ दे। हालेलुया। मेरे शादी होने दे, उसके बाद मेरा बच्चा होने दे, मेरे बच्चे का बच्चा होने दे, और मेरे बच्चे के बच्चे का भी बच्चा दिखने दे, उसके बाद तूने मुझे मार दिया तो भी चलेगा। हालेलुया। कितना स्वार्थी परमेश्वर खुदा ऊपर से देख के हंसता होगा, अरे इतने करने के लिए मैंने तुझे भेजा था क्या? कभी मेरे सेवकाई में हाथ बंटवाया, कभी मेरे सेवकाई में तूने अपने इरादा को प्रकट किया, कभी मेरा बोझ अपने कंधे पे लेके तूने देखा। बाइबल कहता है जो हल पे हाथ रखता है वो पीछे मुड़ के न देखे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए खुदा ने आपको और मुझे इतने ही क्या कहते हैं वो एक स्वार्थी जीवन, एक मतलबी जीवन जगने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है। अगर आप चाहते हो कि मुझे खुदा के आशीष मेरे जीवन में बरकरार रहे, खुदा ने मुझे दिया या नहीं दिया, मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो सच में उस व्यक्ति के लिए आशीष खुल जाएगा। हालेलुया। जैसे सुनिएगा, जितने भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के जल के मुखों के द्वारा परमेश्वर आपको लगे शब्द पहुंचा रहा। आपने कभी कहा है खुदा ने मुझे दो या मत दो, मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता हूं। हालेलुया। मैंने कहा इतना बड़ा जिंदगी आपका संभाल के रखा है उसने आज तक, और क्या मांगोगे खुदा से? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का दास ने अपना कर्तव्य क्या था वो उसने पूरा कर दिया। एलिशा को पता था इस औरत के जीवन में क्या होना चाहिए, और उसने जो कह दिया वो हो गया। और वो विधवा औरत ने उसके कहने के ऊपर जो विश्वास की, उसके शब्द के ऊपर जो आज मैं आपके जीवन में पहुंचा, मेरे शब्द के ऊपर, ये खुदा की शब्द के ऊपर आप विश्वास करोगे, आपके घर में कौन से भी बात की कमी ना होगी। आपके जीवन में कभी आप कहोगे नहीं कि खुदा मुझे आशीष चाहिए, आप खुदा की सेवा करते रहोगे, आशीष आपके पीछे आता रहेगा। हालेलुया। अब मांगना छोड़ दो। हालेलुया। अब मांगना छोड़ दो, खुदा के काम करना सीखो, आशीष आपके पीछे आ जाए। मत्ती की पुस्तक 6:33 में कहा है, तुम मेरी धार्मिकता, मेरे राज्य को ढूंढो, सारी चीज तुम्हारे पीछे आ जाए। हालेलुया। मैंने कहा ना 2019 तक आपने सिर्फ मांगा होगा। 2019 के बाद में ऐसा वक्त आया है, 20 और 21 में आज चल रहे, ऐसा वक्त आया, आप मांगना छोड़ दो, खुदा के लिए कुछ करना सीखो। हालेलुया। खुदा के लिए कुछ करना सीखो, ताकि आप जो बोओगे वो 100 रुपए काटोगे। हालेलुया। न जाने कब क्या हो जाए। इसलिए भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है, भजन संहिता 84 अध्याय में जाएंगे, भजन संहिता बुक ऑफ साम 84 चैप्टर 84 वर्स 6 में जाएंगे। बुक ऑफ साम चैप्टर 84 वर्स 6, भजन संहिता 84 6 में जाएंगे। चौरासी 6 में हम देखेंगे, वो रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाता है। वो रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाता है। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। अब देखिए, जितना भी वचन मैंने कहा ना, इस सारे वचन का खुलासा ये वचन में परमेश्वर ने कह दिया। वो रोने की तराइयों में से होकर जाते हुए, वचन कहता है वो रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाता है। हालेलुया। रोने की तराई यानी कि दुख के परिस्थिति से, दुख के हालत से अगर आप जा रहे हो ना, बाइबल कहता है खुदा जो है ना तुम्हारे लिए आशीष का सोता निर्माण करता है। जरा हालेलुया। आज आपके जीवन रोने की तराई में से होकर जा रहेगा। मैं नहीं जानता किस कारण से हुआ है, मैं नहीं जानता अभी तक जो मैंने वचन आपके जीवन में कहा है, इस वचन के अंदर, इस वचन के नियम में आप बैठे हुए नहीं अभी। हालेलुया। एक बिलीवर्स को है ना, एक विश्वास है ना, एक जो विश्वास कहता है ना कि मैं विश्वासु हूँ, उसको पूरे वचन के अंदर रहना ही चाहिए। बाइबल कहता है अगर तुम रोते हुए तराइयों से होकर चलोगे, तभी परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष का सोता निर्माण कर देगा। हालेलुया। क्या कहा है? वो रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बना देता है। रोने की तराई जो है ना, उसको बदल देता है अचानक, और आशीष का सोता निर्माण करता है। दुख की घड़ी बदल देता है। इसलिए बाइबल क्या कहा है ना,
तेरे दुख में आनंद में बदल दूंगा। आनंद में बदलने के लिए ना आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, वो रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उठ जाती है। हालेलुया। बरसात की अगली वृष्टि, बारिश, वृष्टि, आशीष ही आशीष उठ जाता है। हालेलुया। आ जाएगा आशीष, मिल जाएगा आशीष। हालेलुया। आप है ना आशीष के सोते की ओर देखना सीखो। हालेलुया। सोते की ओर नजर डालो। अगली वृष्टि यानी कि आप परमेश्वर की ओर लक्ष्य केंद्रित होंगे ना, अगली वृष्टि यानी कि अगला जो स्टेप, अगला जो कदम, वो अगला कदम आपके लिए आशीष ही आशीष लेके आएगा। बरसात होगी आपके जीवन में। हालेलुया। बाइबल कहता है बारिश की बरसात वृष्टि होगा। हालेलुया। बारिश गिरेगी। बारिश का अर्थ होता है कि आशीष अपने आप आपके जीवन में बहना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। रोने की सोता जो है ना वो रोने की तराई जो है वो बदल जाएगा, निकल जाएगा। और परमेश्वर रोने की तराई में अगर जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए ना आशीष की वृष्टि आपके जीवन में बरसाना चाहता, देना चाहता। और वचन 7 क्या कहा है? वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। सुन हे याकूब के परमेश्वर का, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। कितना सुंदर वचन है। वो बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? मुंह दिखाएंगे, सियोन में दिखाएंगे। जरूर में आपको और मुझे परमेश्वर के सामने मुंह दिखाना ही। हालेलुया, है ना? आपने कितने भी मुंह छुपा के घुमा होगा, एक दिन खुदा के सामने मुंह दिखाना पड़ेगा। उससे भी बढ़कर परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो बल पे बल पाते जाएंगे, ताकत पे ताकत पाते जाएंगे, आशीष पे आशीष तेरे जीवन में आता रहेगा। हालेलुया। अगर तूने अपने पड़ोसी को ने उससे प्रेम करना सिखा, हालेलुया। अगर हमने नहीं सीखे तो हमारा जीवन ऐसे रूठापन छाया रहेगा, रूठे रहेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में जीवन ऐसे बांस के समान हो जाएंगे। बांस जो जमीन जहाँ पे उपजाऊ नहीं होती उसको बांस कहते हैं। हालेलुया। जहाँ पे उपजाऊ नहीं होती उसको बांस स्थान कहा जाता है। आज आपके जीवन बांस के समान हुआ है, अगर आपके जीवन में उपजाऊ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर तो कहता है कि रोने की तराई में से भी अगर तू होके जाएगा ना तो मैं वहां पे आशीष का श्रोता बना दूंगा। हालेलुया। तू बल पे बल पाता जाएगा और एक दिन हम सब जन सियोन पे परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। हालेलुया, है ना? सबको खुदा के सामने एक दिन अपना मुंह दिखाना है। क्या कर्म किए, क्या काम किए, कितना खुदा के लिए तुमने क्या काम किया, या सिर्फ आशीष ही मांगते रहा बढ़ते तलक, या खुदा के लिए कुछ किया है? एक दिन मुंह दिखाना है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इसलिए आपका कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, एक बिलीवर्स का कर्तव्य क्या है, ये हम जाने, ना कि सिर्फ आशीष के पीछे भागते रहे। हालेलुया, है ना? ना कि सिर्फ आशीष के मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, आशीष के पीछे भागते रहते। खुदा कहता है बेटा कहीं तो स्थिर खड़ा रहे और मेरे सेवकाई में हाथ लगा, आशीष तेरे जीवन में यूं उंडेल दूंगा। अगली वृष्टि जो है ना, अगला चमत्कार है ना, वो तेरे लिए होगा। अगला चमत्कार, अगला आशीष है ना, वो तेरे जीवन में आएगा। हालेलुया। मेरा कर्तव्य क्या है इसको मैं जानूं। आपको पता है एक बार यीशु मसीह है ना, सुलेमान राजा ने जो मंदिर बांधा था ना, उस मंदिर के वहां पे पहुंच गए। और जब उन्होंने यीशु मसीह ने उस मंदिर के ओर देखा ना, तो देखने के बाद में उन्होंने उस मंदिर के अंदर देखा, उस मंदिर के अंदर व्यापारी लोग घुसे हुए,
उस मंदिर के अंदर है ना जहाँ पे सेवकाई होना चाहिए, उस मंदिर के अंदर परमेश्वर के लिए कुछ कर्तव्य, परमेश्वर की आराधना होना चाहिए, परमेश्वर की सेवक लोग परमेश्वर के मंदिर का सेवा करना चाहिए। और अचानक उस मंदिर का हालत बिगड़ा हुआ था। उस मंदिर के अंदर व्यापारी लोग बैठे हुए थे, कोई कबूतर बेच रहे थे, कोई अपने जुगाड़ खेल रहे थे, जो तो अपने अपने मर्जी से उस मंदिर के अंदर व्यापार कर रहे थे। और वचन कहता है कि यीशु मसीह उस मंदिर के पास गया और उसने देखा कि मेरा मंदिर का हालत खराब है, व्यापारी लोग मेरे पिता के मंदिर में घुस गए। और वचन कहता है यीशु ने हर एक को उस मंदिर में से निकाल दिया कि वो मंदिर उसके पिता की यानी कि यहोवा की, और यहोवा की बेटा यीशु मसीह उस मंदिर में रहना चाहता था। हालेलुया। आपको पता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 2 वचन 13 में लिखा हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 2 वचन 13 में यूं लिखा है, वहां पे जो व्यापारी लोग घुसे हुए थे, बिजनेस करने वाले व्यापारी, उनको यीशु मसीह ने चाबुक के मार से मार के मंदिर से हकेल दिया। हालेलुया। उल्टा पलटा कर दिया। वहां पे जो उनका बिजनेस था, व्यापार था, टेबल जो लगाए हुए थे बिजनेस की टेबल, उसको सब उसने उल्टा पुल्टा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का एक ही इच्छा था, मेरे भवन में, मेरे मंदिर में पिता के ही काम करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना 1 कुरिन्थियों 3:16 में, 2 कुरिन्थियों 3:16 में, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर। हालेलुया। आज इस मंदिर में परमेश्वर निवास करता है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा ना, आप मांगो वो चीज खुदा से मिल जाएगा, यीशु मसीह से मिल जाएगा। जीसस क्राइस्ट जो है ना वो आपको हर एक चीज दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। और आपके अंदर क्या चल रहा है? हालेलुया। आपके अंदर दुनिया की बातें बैठा हुआ है क्या? तो यही बात आपके जीवन में आपका आशीष का रुकावट बन चुका है। उस मंदिर में दुनिया के हर एक चीज बेचने के लिए रखे हुए थे। हालेलुया। और यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि मेरे मंदिर में इस भौतिक जग के हर एक चीज जो है वो व्यापार का स्थान बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं नहीं जानता आपके जीवन में और मेरे जीवन में खुदा को दुख पहुंचे ऐसा कौन सा बात है। खुदा आपके जीवन में आशीष लाने का जो जरिया है वो क्यों रुका के रखा है मैं नहीं जानता। पर आज खुदा आपके मंदिर में रहना चाहता है, आपके मंदिर का सफाई करना चाहता है, आपके मंदिर में खुदा उठना बैठना चाहता है, आपको आशीष का कारण बनाना चाहता है। क्या आशीष जो है तो आपके कारण से, आपके वजह से रुका हुआ है क्या? अरे आपका कर्तव्य क्या है वो आप जाने। यीशु मसीह का कर्तव्य क्या था? यीशु मसीह का कर्तव्य वहां पे जाके यही करना था जो उसे ठीक लगे। हालेलुया। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। मेरे मंदिर में ये चीज होना नहीं चाहिए तो उसने हर एक चीजों को वहां से निकाल दिया। हालेलुया। आज आपके जीवन में जो चीज होना नहीं चाहिए वही चीज है क्या? तो आज निकाल दीजिए। जो चीज होना नहीं चाहिए वही चीज है क्या? और जो होना चाहिए वो चीज नहीं है क्या? प्रेज द लॉर्ड। मेरा वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का प्रकाश है वचनों की प्रकटीकरण है। आज आप सुनिए, जानिए। यीशु मसीह को जो व्यवहार करना था उसने वही व्यवहार किया। आपको और मुझे जो व्यवहार करना चाहिए परमेश्वर के प्रति वही व्यवहार करे। परमेश्वर आपके जीवन में 100% आशीष देते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं वो जो दयालु सामरी के बारे में बाइबल में लिखा है, दयालु सामरी। हालेलुया। दयालु सामरी के बारे में लूक 10:13 में अगर आप देखें, एक मनुष्य जो है ना वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से आया और यरीहो को जा रहा था और कुछ डाकू लोगों ने उसको पकड़ के घेर के मार दिया उस मनुष्य को। और वहां से सामरी व्यक्ति जा रहा था और उसने देखा कि वो व्यक्ति खून से लथपथ हुआ है, खून से वो ऐसा, खून में डाकू ने उसको आधा मरा हुआ ऐसा कर दिया है, हाफ मर्डर कर दिया है। और इस दयालु सामरी ने देखा कि ये व्यक्ति तो जख्मी है। और बाइबल कहता है लूक 10:30 में कि उस सामरी व्यक्ति ने उसको उठाया, उस मनुष्य को उठा के उस धर्मशाले के पास लेके गया, वहाँ पे जो धर्मशूल है वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे उसको बिठाया, उसके जख्मों में तेल लगाया, उसका मालिश किया और उस धर्मशाले का जो व्यक्ति था उसको कहा कि इसका देखभाल करना,
जब तक मैं ना आऊं इसके लिए जो कुछ है तो उसका ट्रीटमेंट करना, जो कुछ लगे, आने के बाद में तुझे और पैसा दे दूंगा। हालेलुया। उस सामरी का कर्तव्य क्या था? सामरी जानता था। हालेलुया। वो दयालु सामरी जानता था कि मुझे इस मनुष्य के प्रति क्या करना है। हालेलुया। आज आपको और मुझे जानना है परमेश्वर के प्रति क्या करना है, परमेश्वर की सेवकाई के प्रति हमें क्या करना चाहिए। इस दयालु सामरी के बारे में बाइबल में जो इसका नाम आया ना, दयालु सामरी, ऐसे ही नहीं आया। ये जानता था मुझे पड़ोसी से किस तरह प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। अब इसका पड़ोसी कौन था? इसका पड़ोसी घर के बाजू का व्यक्ति नहीं, इसका पड़ोसी जो दुख में था, जो तकलीफ में था। जाते जाते ये सामरी भी उस रास्ते से जा रहा था। कोई अनजान व्यक्ति, कोई परदेशी व्यक्ति, उस रास्ते में किसी ने तो उसको लूट दिया और वो तड़प रहा था, मरने के स्टेप पे था, मरने के हालत में पहुंच चुका था। सामरी ने ऐसा नहीं करना, इस व्यक्ति को वैसे ही छोड़ के जाना चाहिए, ऐसा उसके दिमाग में नया। उसने कहा कि मैं अब इसका पड़ोसी बन चुका हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक दूसरे के प्रति कर्तव्य दिखाए, इसमें आशीष है। हालेलुया। आपकी आशीष, आपके ब्लेसिंग है ना। मैं नहीं जानता कुछ काम करने के उसमें आपका आशीष टिका हुआ होगा। सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ गुट्टा टेकना, सिर्फ उपवास पकड़ना, इतने ही में आपको आशीष मिल जाएंगे, इतना नहीं है। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य करना सीखो, आशीष आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में कहता है अगर तेरे पास देने के लिए कुछ है तो तू मत कह कि मेरे पास नहीं है। हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर जानता है इसके पीछे तेरे लिए कौन सा आशीष मैंने रखा है। कोई तुझे एक वस्त्र मांगे तो उसके तू दो वस्त्र दे देना। कोई एक मील तुझे लेके जाए तो तू 2 मील चला जाना। कोई तेरे गाल में एक थप्पड़ मारे तो उसके दूसरे गाल में आगे करना। क्यों कहा? उसमें आशीष है। क्यों कहा? उसके पीछे आशीष। तू कर दो, आशीष मिल जाएगा। तू करता ही नहीं, आशीष क्या मिलेगा तुझे? तो 2 मील चल के तो दिखा। परमेश्वर कहता है फिर मैं तेरे लिए आशीष देता हूं, है ना। बहुत से बिलीवर्स ऐसे है ना, काम नहीं करना चाहिए, कर्तव्य नहीं पूरा करना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? एक बिलीवर्स का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य के प्रति हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ आशीष के ऊपर। प्रभु इतना दे, इतना दे, इतना दे, मेरे घर पे रहने के लिए जगह ना रहे। परमेश्वर कहता है 2 मील चल के तो दिखा, फिर मिल जाएगा। हालेलुया। कोई तुझे एक जगह मांगे, 2 जगह देके तो दे। कोई तुझे एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा भी गाल देके तो दे, आशीष मिल जाएगा। हालेलुया। दूसरा गाल देने का प्रति यह नहीं कि लोग तुम्हें मारते रहे, तुम्हारे बदन पे, तुम्हारे शरीर पे। इसका मैं बात नहीं कह रहा हूं, कुछ करके बता, थोड़ा आगे कुछ करके देख। हालेलुया। इसका अर्थ यह नहीं परमेश्वर आपको मार खाने के लिए कह रहा है, आशीष के बारे में कह रहा है। तेरा आशीर्वाद कहां पे छुपा हुआ है? तो एक ही मील में आप बैठा हुआ है, एक ही दूरी पे बना हुआ है, एक कदम पे रुका है, दूसरा भी कदम बढ़ा के तो देख। हालेलुया। हम बढ़ाते ही नहीं दूसरे कदम, हम दूसरे मील चलने नहीं चाहते। हालेलुया। 1 किलोमीटर चले, बात हो गया, दूसरे किलोमीटर, अरे दूसरे किलोमीटर चल के बता ना, वहां पे तेरे लिए आशीष है। ये कर्तव्य भूल जाते। इसीलिए जो विषय मैंने आपके सामने दिया ना, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, आज आप अगर करोगे ना, इसके पीछे ना बहुत बड़ा आशीष छुपा हुआ है। हालेलुया, है ना। और सामरी ने ना करके बताया। हालेलुया। और वो सामरी का दर्शक आज यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने ना आपके जीवन में यही काम करके बताया। हम घायल थे, हम मरे हुए थे, शैतान ने हमें मार डाला था, यीशु मसीह ने उठाया। और कहता है कुछ कर्तव्य है, उसको पूरा कर, आशीष मिल जाएगा। कुछ नियम है, उसके अधीनता में तो उस नियम को पूरा करने का कोशिश कर, छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। आज हम कुछ करते ही नहीं, इसलिए आशीष मिलता ही नहीं।
2 मील चलते ही नहीं, आशीष कैसे मिलेगा? हालेलुया। कोई एक वस्तु मांग रहा तो हम दूसरी वस्तु दे दे, इसलिए कहा है ना, वो करते ही नहीं। हालेलुया। हम देते ही ना, हम कभी कुछ करते ही नहीं। हालेलुया। हमें आशीष नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ये मेरा इच्छा नहीं है, ये मेरी बुद्धि से नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन है। जितने भी मुझे सुन पा रहे हर एक जन, आप पास्टर लीडर जो कोई मैं नहीं जानता, पर ये इसमें आशीष छुपा हुआ है। हालेलुया। आज मेरे जीवन में मैं घड़ी में परिस्थिति नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर मुझे जहां पे लेके जाता है मैं चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मुझे जहां पे जाने के लिए कहता है मैं वहां पे चाहता हूँ, जहां पे नहीं कहता मैं वहां पे नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर मुझे कहेगा 2 मील चल, 2 मील चलने के लिए तैयार रहे, भले आप रहो भले मैं रहे, इसमें आशीष है। ठीक है। पवित्र आत्मा मुझे यहीं पे रुका रहा है। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य अगले मंगलवार को फिर हम चौथा भाग शुरू करेंगे। आज तीसरा भाग है। परमेश्वर तीसरा भाग में आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्यारे खुदावन, इस समय आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो वचन आज प्रभु ऑनलाइन के द्वारा तेरे लोगों तक तूने पहुंचाया, और आज के बाद में भी ये वचन सुनेंगे प्रभु, हर एक जीवन में आपके आशीष बरकरार रहेगा प्रभु। जिसने भी आज प्रभु इस वचन को सुना है और आज करार करना है प्रभु, सच में मैं कभी 2 मील चला ही नहीं प्रभु, मैंने कभी आपके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है वो कभी किया ही नहीं, मैंने कभी पड़ोसी के प्रति किया ही नहीं, पड़ोसी के प्रति प्रेम किया ही नहीं, और मैं निकला हूं बाहर के जग से प्रेम करने के लिए। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मुझे समझ में आया मेरा पड़ोसी कौन है। बाइबल कहता है तेरा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। मेरा पड़ोसी मेरे बाजू में, मेरे लिए जो भाग के दौड़ के आते हैं वो मेरा पड़ोसी है। मेरे लिए मेरा चर्च मेरा पड़ोसी है, मेरा पास्टर मेरा पड़ोसी है। हालेलुया। मेरा लीडर मेरा पड़ोसी है। प्रभु ये बातों को आज हर एक जन के जीवन में, दिल दिमाग में, धड़कन में बैठने दीजिए, ताकि हम आने वाले दिन में जो मेरे लिए आशीष छुपा है वो आशीष मिल जाए। हालेलुया। प्रभु आज के वचनों के द्वारा कई लोगों के आंखों आत्मिक आंख खोल दीजिए, कई लोगों का आत्मिक आंख खोल दीजिए प्रभु, नहीं तो हम जिंदगी भर एक बांझ भूमि के समान रह जाएंगे। प्रभु मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, खुदा के लिए कुछ करूंगा। मेरा कर्तव्य क्या है? सिर्फ इतने ही नहीं, मैं आशीष मांगता रहूं, कभी कुछ करूं। खुदावन आशीष दे, ब्लेस कर तमाम प्रभु विश्वासी लोगों के जीवन में, किसी के घर में दुख में, तकलीफ में, बीमार में, परेशानियों में प्रभु रक्षा, उन्हें भी आशीष देना। जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, आपके घर में बरकत आ रहा है, आपके जीवन में उन्नति आ रहा है, आपके जीवन में महिमा आ रहा है। परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है। प्रभु आशीष दे प्रभु, आज जो वचन को जो प्रकाश आपने दिया है प्रभु, इस वचनों के द्वारा हर एक के आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, और प्रभु राजा आज के बाद ना कभी मांगने वाला बने, बल्कि हम आपको देने वाला बने। खुदावन सारा जलाल आपको देते, सारे वचनों के लिए प्रार्थना के लिए आपको ही जलाल मिले, सारा जलाल आपको मिले। खुदा यीशु मसीह के नाम पे दुआ आपको पिताजी डैडी आप कबूल कीजिए। आमीन। ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।